नमस्कार। तो आइए शुरू करते हैं आज की एक और बौद्ध कथा। मैं एक 84 वर्ष के बूढ़े आदमी की मरणशैया के पास बैठा था। जितनी बीमारियां एक ही साथ एक ही व्यक्ति को होनी संभव है, सभी उन्हें थी। एक लंबे अरसे से वे असहाय पीड़ा झेल रहे थे। अंत में आंखें भी चली गई थी। बीच बीच में मुर्छा भी आ जाती थी। बिस्तर से तो अनेक वर्ष से उठे ही नहीं थे। दुख ही दुख था, लेकिन फिर भी जीना चाहते थे। ऐसी स्थिति में भी जीना चाहते थे। मृत्यु उन्हें अभी भी स्वीकार नहीं थी। जीवन चाहे साक्षात मृत्यु ही हो, फिर भी मृत्यु को कोई स्वीकार नहीं करता। जीवन का मोह इतना अंधा और अपूर्ण क्यों है? उस वृद्ध को जो भी देखने जाता था उसके सामने ही रोने लगते थे। शिकायतें ही शिकायतें। मृत्यु क्षण तक भी शिकायतें नहीं मरती है। शायद मृत्यु के बाद भी साथ देती हैं। डॉक्टरों, वैद्यों, हकीमों सभी से वे उब चुके थे, लेकिन अभी भी निराश नहीं थे। किसी न किसी चमत्कार के बल और आगे भी जीने की उन्हें आशा थी। मैंने एकांत देखकर उनसे पूछा, क्या आप अब भी जीना चाहते हैं? निश्चय ही वे चौंके थे। सोचा होगा यह कैसी अपशकुन की बात मैंने पूछी। फिर बड़े कष्ट से बोले थे, अब तो परमात्मा से एक ही प्रार्थना है कि उठा लें। लेकिन जो वह कह रहे थे उसकी असत्यता उसके चेहरे के कण कण से प्रकट होती थी। मुझे एक कथा याद आई थी। एक लकड़हारा था, दीन, दरिद्र, दुखी और वृद्ध। पेट भर पाने योग्य लकड़ियां भी वह अब नहीं काट पाता था। उसकी जीवन शक्ति रोज रोज खत्म होती जाती थी। संसार में आगे पीछे भी उसका कोई नहीं था। जंगल में लकड़ियां काटकर एक दिन वह उन्हें बांध रहा था। तभी उसके मुंह से निकला, इस वृद्धावस्था के कष्टपूर्ण जीवन से छुटकारा दिलाने के लिए मौत भी मुझे नहीं आती। किंतु उसके मुंह से इन शब्दों के निकलते ही उसने किसी को पीछे खड़ा हुआ महसूस किया। कोई अदृश्य और अत्यंत ठंडा हाथ भी उसके कंधे पर था। उसके तन प्राण कांप उठे। उसने मुड़कर देखा, कोई भी नहीं था। फिर भी कोई जरूर था। उसके कंधे पर ठंडे हाथ का भार स्पष्ट था। इसके पहले कि वह कुछ बोलता, वह अदृश्य शक्ति स्वयं ही बोली, मैं मृत्यु हूँ। बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ? उस बूढ़े लकड़हारे की बोलती ही बंद हो गई। सर्दी के दिन थे, लेकिन उसके शरीर से पसीना धारों में बहने लगा। किसी भांति शक्ति जुटाकर उसने कहा, हे देवी, मुझ गरीब पर दया करो। मुझसे तुझे क्या काम है? मृत्यु ने कहा, मैं हाजिर हूँ, क्योंकि तुमने मुझे स्मरण किया था। उस वृद्ध लकड़हारे ने होश संभाला और बोला, क्षमा करें, मैं तो भूल ही गया। इस लकड़ियों के गट्ठर को उठाने में मेरी मदद कर दें, इसलिए ही आपको पुकारा था, और भविष्य में तो बुलाऊंगा ही नहीं, और भूल से यदि बुला भी लूँ तो भी आप आने की आवश्यकता न करना। प्रभु कृपा से मैं बहुत आनंद और मज़े में हूँ। मैं यह सोच ही रहा था कि एक व्यक्ति ने आकर उन वृद्ध को कहा, एक फ़कीर आया है, उसकी चमत्कारिक शक्तियों की बड़ी चर्चा है, क्या आपको दिखाने के लिए मैं उन्हें बुला लाऊं? वृद्ध के चेहरे पर आशा की चमक आ गई और वे किसी तरह उठकर बैठ गए और बोले, फ़कीर कहाँ है? जल्दी से उसे बुला लें। मैं ऐसा भी कोई ज़्यादा बीमार नहीं हूँ। असल में डॉक्टर ही मुझे मारे डाल रहे हैं। परमात्मा तो बचाना चाहता है, इसलिए तो मैं उन सब के बावजूद भी बचा हुआ हूँ। प्रभु जिसे बचाना चाहते हैं उसे कौन मार सकता है? फिर मैंने विदा ली, किंतु घर पहुँचा ही था कि पीछे से खबर पहुँची कि वे वृद्ध अब इस संसार में नहीं है।